मौसम में फल प्रदान करती है। वो विदेश में माता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है। इसीलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। लर्निंग इज लाइक अ काउ ऑफ डिजायर, इट like her yields in all seasons. Like a mother, it feeds you on your desire journey. Therefore, learning is a hidden treasure. ये नाट्य प्रस्तुति जो कि हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के जीवन से लिया गया है। चाणक्य ने अपनी शिक्षा तक्षशिला में प्राप्त की। वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री थे। विष्णुगुप्त अर्थनीति, कूटनीति, राजनीति के महाविद्वान और अपने महाज्ञान का कुटिल सदुपयोग जन कल्याण तथा अखंड भारत के निर्माण जैसे सृजनात्मक कार्यों में करने के कारण वो कौटिल्य कहलाए। ये प्रस्तुति किसी संस्था या किसी क्षेत्र विशेष के बारे में नहीं बल्कि अखंड भारतवर्ष का वो स्वप्न जिसे आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने देखा था उसके संबंध में है। ये प्रस्तुति शिक्षकों के महत्व को भी दर्शाता है कि कैसे शिक्षक अपने ज्ञान से व्यक्ति और समाज में राष्ट्रीय चरित्र एवं अखंड भारत का सृजन कर सकता है। पेश है चाणक्य नीति, रोल ऑफ टीचर्स इन नेशन बिल्डिंग। वेदों को साक्षी मानकर इस ज्ञान सभा में विभिन्न जनपदों से आए स्नातकों से प्रश्न करना प्रारंभ कर रहा हूँ। मैं आलोक काशी जनपद का निवासी आचार्य पिनाक पाणी काशिक इस सभा को प्रणाम करता हूँ। धर्म और अर्थ का स्रोत क्या है? धर्म और अर्थ का स्रोत राज्य है। प्रमाण? नमोस्तु राज्य रुक्षाय षट पुण्याय प्रसादिने सभाचारो पुण्याय त्रिवर्ग फलदायी। राज्य का मूल क्या है? राज्य का मूल राजा है। राजा, मंत्रिपरिषद, सेनापति, सैनिक, प्रजा और देश का परस्पर संबंध क्या है? राजा राज्य रूपी वृक्ष का मूल है। मंत्रिपरिषद उसका धड़ है। सेनापति उसके शाखाएं हैं। सैनिक उसके पल्लव हैं। प्रजा उसके पुष्प हैं। देश की संपन्नता उसके फल हैं और समस्त देश उसका बीज है। दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा इस पर विजय पाना राजा के लिए परम आवश्यक है। दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा इंद्रियों पर विजय पाना परम आवश्यक है। अतः काम, क्रोध, योग, मान, मद और हर्ष के त्याग से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। क्या मैं इंद्रियजय नहीं हूँ? बोलो, क्या मैं इंद्रियजय नहीं हूँ? मुझसे ही किसी राजपद अथवा काशापड़ों की भीख की अपेक्षा रखने वाले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? किसी में साहस है मेरे प्रश्न के उत्तर देने का? नाम? अग्निवेश। जनपद? तक्षशिला। आचार्य? तक्षशिला का गुरुकुल। सबसे बड़ा शत्रु? अहंकार। निर्धन का धन? विद्या। सत्पुरुष कौन है? जो परोपकार के लिए आगे बढ़े वही सत्पुरुष है। स्त्री का भूषण? लज्जा।
सबसे बड़ा वीर कौन है? दानवीर। जो सब कुछ लुटा दे वो दानवीर, और जो लूट रहे हैं वो ज्ञानी। धन की रक्षा किससे करनी चाहिए? धन की रक्षा चोरों और राजपुरुषों से करनी चाहिए। सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल इंद्रिय जय है, इंद्रिय जय का मूल विनय है, विनय का मूल वृद्धों की सेवा है। राजा का हित किसमें है? राजा का हित प्रजा के हित में होता है। यानी मैं प्रजा का अहित करूं तो मेरा भी अहित होगा। हाँ। तो क्या तुम्हारे शास्त्रों के आगे मेरा सामर्थ्य कुछ भी नहीं? नहीं। कौन कहता है सामर्थ्य शास्त्रों को जीवित रखता है? मूर्ख। बोलो, क्या है तुम्हारे शास्त्रों की दृष्टि में मेरी स्थिति? एक वेतनभोगी सेवक से बढ़कर कुछ नहीं। तो यहां बैठे लोगों का मैं सेवक हूं? उत्तर दे मूर्ख। ओ, तो अब इसकी बारी है। क्यों ब्राह्मण, तू नहीं मांगेगा भिक्षा? लूट ले इन सठों के साथ तू भी, लूट ले धनानंद को। क्यों ब्राह्मण, तू शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? किसी राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा? मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और यदि मेरे मैं आप सबसे नाराज हूँ। आप इंडिया को स्ट्रांग बनने ही नहीं दे रहे। पता है, लगभग 80% इंडियंस में प्रोटीन की कमी है। ऐसे हम दुनिया से और आगे कैसे निकल पाएंगे? मैम, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आपके डेली खाने में न्यूट्रेला सोया मिलाए, जिसमें है 52% प्रोटीन। पुलाव नहीं, न्यूट्रेला पुलाव। पराठा नहीं, न्यूट्रेला पराठा। सादी सब्जी नहीं, न्यूट्रेला सब्जी। इंडिया को स्ट्रांग बनाते हैं, न्यूट्रेला खाते हैं।